बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में कुछ पढ़ा था, तो पहले मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर आज हम उस पर एक सवाल भी देख लेंगे ताकि आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, सवाल में कैसे लेके जाना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। वैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली उसी तनासुब से ऐड करते हैं अनसोल्ड गुड्स में। अगर अनसोल्ड गुड्स 25% बची हुई हैं तो हम एक्सपेंसेस भी 25% उसमें ऐड कर देंगे। अगर अनसोल्ड गुड्स 25% बची हुई हैं तो हम उसमें एक्सपेंसेस भी 25% ऐड कर देंगे। कौन से एक्सपेंसेस का 25%? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से थे? जिसमें कंसाइनर के तमाम अखराजात थे और कंसाइनी के बिफोर गो डाउन थे। ये चीज आपको जरा थोड़ा मेमोराइज रखनी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। इस सवाल के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से कंसाइनर के तमाम अखराजात और कंसाइनी के बिफोर गो डाउन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक लिस्ट बना के दे दी है, आप उसे अच्छी तरह देख लें, मेमोराइज कर लें, क्वेश्चन में जाके देख लें। आइडिया यानी कि जितने आइटम्स होती हैं एक्सपेंस की वहीं से जनरेट हुई भी होती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, फिर उसका हल देखेंगे और फिर वैल्यूएशन करेंगे, फिर बताएंगे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बेटा, जहीर एंड सन्स ऑफ कराची कंसाइंड 400 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 400 केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू हमाद ऑफ कोहाट। कराची से चीजें कहां जा रही हैं? कोहाट जा रही हैं। कौन भिजवा रहा है और किसको भिजवा रहा है? हमाद को चीजें मिल रही हैं। देने वाला कौन है? जहीर। देने वाला जो होता है, चीजें भिजवाने वाला कंसाइनर, जिसको चीजें वसूल हो वो कंसाइनी। तो हमाद इज द कंसाइनी। ये मैं इससे स्ट्रेस कर रहा हूं, इससे बता रहा हूं कि जब एक्सपेंसेस की बात आती है तो इनके नाम से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, या तो इनका नाम इस्तेमाल होता है या वो प्रोनाउन इस्तेमाल करता है सेंटेंस में चलते चलते, ही पेड। तो वो फिर आपको जजमेंट होनी चाहिए, यार ये किस सेंटेंस किससे निकला, क्या हो गया, किस कौन पेमेंट कर रहा है। अगर वो सही जज हो जाते हैं एक्सपेंसेस तो आप वैल्यूएशन भी ठीक कर लेंगे। द कॉस्ट प्राइस कोटेड एट ₹1,80,000, यानी कि 400 जो केसेस थे या 400 इलेक्ट्रिक बल्ब की जो प्राइस बन रही थी, टोटल कॉस्ट जो थी वो 1,80,000 रुपए है। इसका मतलब है ये क्या हुई? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड, पहली चीज याद कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितनी लिखेंगे हम? 1,80,000। हमारा सेंट एंड अकाउंट सेल विद द फॉलोइंग डिटेल। ले जी, वो टर्म्स का इस्तेमाल। पहली जो चीज जा रही थी, यानी कि जब चीजें भिजवाई, कोटेड प्राइस थी, उसने वो क्या थी? परफॉर्म इनवॉइस के जरिए भिजवाई होगी। अब मुझे मिल गई अकाउंट सेल। अब अकाउंट सेल क्या करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन देगी सेल्स के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में। किसके? कंसाइनी के एक्सपेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, कंसाइनी के एक्सपेंस के बारे में। और सेल्स में बता देगा, कंसाइनी आपको बताएगा कि उसने कितने यूनिट बेचे हैं या कितनी चीजें बिक चुकी हैं। 75% of the goods were sold for ₹1,35,000, यानी कि जो चीजें भिजवाई गई थी 1,80,000, उसमें से उसने 75% सिर्फ बेची हैं। इसका मतलब 25% बच गई। अब देखें, यूनिट भिजवाए थे हमने 400, बड़ा सीधा सा इस वक्त तो हिसाब चल रहा है। अगर आप 4 देख रहे हैं, 4 हिस्से बना रहे हैं 100-100 के, तो जाहिर है 100% करना है तो 25-25 और 25 बन जाएगा। अगर आप उसे 4 हिस्सों में तकसीम करें, 100 के बराबर उसे लेके आए तो वो 25-25 और 25 अगर वो कह रहा है मैंने 75% बेच दी हैं, इसका मतलब है उसने 3/4 चीजें बेच दी हैं। इसका मतलब है 25%, 1/4 चीजें आपके पास मौजूद है, स्टॉक में पड़ी हैं। हमाद पेड अनलोडिंग चार्जेस। अब ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहां पर, ये अनलोडिंग चार्जेस है, बिफोर गोडाउन है, 1200 रुपए के। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय द हमाद ₹700। जो सेलिंग एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं वो कितने हैं? 700 है। अब ये वैल्यूएशन स्टॉक में नहीं आएंगे। और एक बात और मैं यहां बताता चलूं, अगर कभी कंसाइनी के अखराजात की डिटेल मेंशन ना हो तो वो बिल्कुल आपकी वैल्यूएशन स्टॉक में नहीं आएंगे। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी कंसाइनी एक्सपेंसेस हैं 1000, यू कैन नॉट जज कि इसमें से कितने एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं कितने इनडायरेक्ट हैं अनटिल और अनलेस
आपको डिटेल ना बता दी जाए कि यार ये एक्सपेंसेस थे, इनका एग्रीगेट 1000 बन रहा है, तब आप उसमें जज करेंगे कौन से बिफोर हैं कौन से आफ्टर हैं। तो ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत आसान होता है, हम वो एक्सपेंसेस लेते ही नहीं है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस की डिटेल मेंशन ना हो, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस टोटल में हो, तो हम उनसे बड़े आराम से वैल्यूएशन स्टॉक के लिए छोड़ देते हैं। सिर्फ वैल्यूएशन स्टॉक के लिए छोड़ना है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में हम अपनी जगह पर जाएंगे। हमाद कमीशन वसूल करेगा 5%, जाहिर है जो चीजें सेल की हैं इसका 5% आप लेंगे तो आपके पास उसकी कमीशन आ जाएगी। ये अकाउंट सेल की इंफॉर्मेशन थी। अब वो पहले क्वेश्चन से जो क्वेश्चन चल रहा था उसकी एक बात बता रहा है कि ज़हीर इंकर्ड 2000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब मुझे यहां टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, हु इज द ज़हीर? ज़हीर इज द कंसाइनर एंड द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी एडेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रिक्वायरमेंट में आपके पास है जी, कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बना के दिखाना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यूएशन हमने करनी है, वो भी बताना है वो कितना होता है, कितना निकलेगा। ये आपके सामने पिक्चर आ गई। अब बेटा अगर ये सवाल जैसा मैं आपको बता रहा हूं 75% यूनिट सेल हो गए हैं, उसने यूनिट्स सोल्ड किए 75%, मीन उसने 400 थे तो 300 यूनिट सेल कर दिए, 300 यूनिट्स सेल कर दिए। इसका मतलब है 25% बचे हैं आपके पास कितने, 100। ये क्या है, अनसोल्ड। एक तो ये तरीका आप इसको देख सकते हैं। अब 25% अगर बच गए हैं, आप यूं भी कर सकते हैं कि आप ये परसेंटेज उस पर अप्लाई कर दें। 400 यूनिट्स का अगर आप 75% लेंगे तो यू विल गेट 300, यूं भी हो सकता है। इसी तरह अगर वो 300 निकल आते हैं और 300 यूनिट सेल कर दिए हैं तो 400 से अगर आप 300 माइनस करेंगे तो देन व्हाट यू विल गेट 100, 25%। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह 400 का डायरेक्ट 25% ले लें तो आपके पास 100 ही आएगा। ये एक तरीकेकार है। यहां पे मैंने एक छोटा सा आइडिया ले लिया कि मेरे कितने यूनिट बिक चुके हैं और कितने यूनिट में बचे हुए हैं, ताकि जब मैं उसकी वैल्यूएशन करूं मुझे आइडिया रहे कि मैंने कितने यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है। बेटा सवाल अच्छी तरह देख लें, क्योंकि पहले तो मैं आपको यहाँ हिंट बना देता था, अब वो जगह का थोड़ा इशू है तो मैंने वो हिंट नहीं बनाए। हम जरा हिंट वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं। मुझे 4-5 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 1,80,000 पड़ी हुई है, मिल गई। नंबर 2, यह कंसाइनमेंट अकाउंट के हवाले से बात कर रहा हूं। बैंक किसके लिए लिखते थे हम, कंसाइनर के अखराजात के लिए, कितने हैं, 2000। नंबर 3, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, उसमें कुछ पे करता था वो और कुछ वो कमीशन होती थी। अब जो उसके एक्सपेंसेस थे, एक 1200 है, एक 700 है और एक कमीशन है 5%, जो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी बनेगी। 3 चीजें हो गई, चौथी कोई चीज नहीं है कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पर, और चौथी कोई चीज नहीं है। अगर आएगी तो या तो प्रॉफिट आएगा, वो चौथी होगी, वरना ये 3 चीजें। अब ये कितनी छोटी सी चीजें आप मेमोराइज कर सकते हैं। मैंने आपको सवाल पढ़ के बताया यार ये चीजें काउंट कर लें, यही 3 चीजें हमें चाहिए, ये 3 चीजें हमें मिल जाएंगी। क्रेडिट साइड पे जाते हैं, वहां पर सबसे पहले हमारे पास सेल्स है। लेकिन मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनिंग का मकसद जो है, उसे पॉइंट करने का मकसद क्या है, ताकि वो चीजें बेचें। इसलिए मैं वहां लिखूंगा, मेंशन करूंगा कि सेल कौन कर रहा है, सेल कर रहा है कंसाइनी, इसे कंसाइनी सेल करेगा। वहां लिखूंगा हमाद और आगे डैश लगा के सेल्स और आगे जाके सेल्स की वैल्यू। सेल कितने में हुई, ये आपकी सेल प्राइस है 1,35,000। अब यहां पर एक चीज मिसिंग है तो हमें खुद कैलकुलेट करनी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। उसकी वैल्यूएशन करके दिखानी है। भाई देखें, हमें तो पता है ये यूनिट पड़े हुए हैं बेटा, अगर ये यूनिट पड़े हुए हैं अगर, तो इनकी कॉस्ट कितनी बनेगी, यानी कि इनकी एक्चुअल प्राइस प्लस इसमें जो एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, इसके हिस्से के एक्सपेंसेस में जब हम ऐड करेंगे। नहीं जी, इस सवाल का सोल्यूशन देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आइए चले नेक्स्ट बोर्ड पर। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया, बैंक लिखें। ये 2 चीजें तो फिक्स है ना बेटा, ये तो आनी है। लिखा भी है मैंने, ज़हीर एंड सन्स के एक्सपेंसेस को इंडिकेट करेगा। ये आपको भी मैं समझा रहा हूं, बाद में मैं लिखना छोड़ दूंगा थोड़ा, उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसमें आपने नहीं लिखना। उसके बाद हमाद एक्सपेंसेस हैं, अनलोडिंग 1200 के हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास 700 के हैं। कमीशन निकाली गई बेटा, ये सेल्स पर मैंने कैलकुलेट किया। किस पे कैलकुलेट की मैंने, सेल्स पर कैलकुलेट किया। आप देख सकते हैं यहां हमाद लिखा मैंने, ये सेल्स लिखा और ये सेल की प्राइस लिख दी। अब आप क्या करेंगे,
स्टॉक की वैल्यूएशन हमें चाहिए। मैंने तो फिर आज फिगर कैलकुलेट करके लिख दी आपको दिखाने के लिए, लेकिन हम उसे कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले आप इन बाकी फिगर्स को मैच कर लें। ये एक्सपेंस है, ये कॉस्ट है, ये इसका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये मैंने जिसपे रेड से थोड़ा मार्क कर दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस थे, ये ऐड नहीं होंगे। अब ये भी बताना मकसद था, जो चीज सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो वैल्यूएशन में ऐड नहीं हो रहे, बच्चे क्या समझते हैं, वो कहते हैं सर इसको कहीं लिखना ही नहीं। नहीं बेटा, यहां लिखना है, ये दोनों लिखेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही इंक्लूड होते हैं, इसलिए वहां पे सिर्फ कौन से जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिखे जाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक पर और उसको परफॉर्म करके देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देखें एज इट इज, मैंने यहां से उठाई, ये लिख दी, आपने याद रखना है कहां से लिखी उठा के। ज़हीर एंड सन्स एक्सपेंसेस एज इट इज, ये लिखे थे, मैंने उठा के यहां लिख दिए, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। हमाद एक्सपेंसेस, ये इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये वाले 1200 रुपए वाले। अब ये चीज आप अच्छी तरह देख लें और ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। मैं ये फिलहाल आपको, देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तीनों फिगर्स देख लें अच्छे तरीके से, अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। ये चीजें आपने यहां पहले लिखनी है, उसके बाद यहीं से आपने वहां पर कॉपी करनी है। और ये बात भी याद रखें, जब भी आपने सवाल करना है, बोर्ड में करना है, कहीं भी करना है बेटा, ये हिस्सा कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे ही बनाएं, बहुत बेहतर लगेगा आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे ही बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि यहां से फिगर कैसे कैलकुलेट हुई है। कोई आप इसमें कोई ममानियत नहीं है बनाने में, लेकिन ये बेटा वर्किंग जरूर शो करें। समटाइम एग्जामिनर आपको बाउंड कर देता है, शो द वर्किंग फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि बाद दफा बच्चे क्या करते हैं ना, वो इधर उधर देख के भी लिख लेते हैं, तो वो चीज चलती नहीं है। फिर वो पूछ रहा होता है कि इसने कैसे वैल्यूएशन निकाली, किन किन एक्सपेंसेस को ऐड किया। तो अभी जिस मेथड पे मैंने ये काम किया, ये वही मेथड है जो मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था, बिल्कुल वैसे ही मैं काम कर रहा हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ले लीजिए 1, ये आ गया 1। ज़हीर एक्सपेंसेस, ये 2 वाले ज़हीर लिखा हुआ है। कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट वाले। इसका मतलब है ये नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिया, इससे वो आपने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यू विल टेक द टोटल, इसको ऐड करें। ऐड किया तो ये आ गया 1,83,200। इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, टोटल कॉस्ट। ये आपकी चीजों की टोटल कॉस्ट है, यानी कि वो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड जो बनेगी वो ये बनेगी। देखे ना, उसी तरह ही परचेज प्राइस और प्लस उसमें एक्सपेंसेस, वो जो हमने एक दफा डेप्रिसिएशन में सीखा था, लेकिन वहां तो हम कैपिटलाइज बोलते थे ना, यहाँ कैपिटलाइज नहीं बोले, लेकिन इस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये इसको लाने के लिए जरूरी होते हैं, या अखराजात इसको लाने के लिए जरूरी हैं। अब आपने इन तीनों को ऐड किया, 1,83,200 टोटल कॉस्ट, इससे हम बोलेंगे। अब बेटा वही क्वेश्चन किसमें था, यूनिट में था। क्वेश्चन यूनिट में आएगा तो फार्मूला वही जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया आपको, बिल्कुल वही फार्मूला, ताकि वो फार्मूला आपको रट जाए। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखा, टोटल कॉस्ट लिखी, टोटल क्वांटिटी सेंड लिखी, मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी, अनसोल्ड क्वांटिटी या अनसोल्ड यूनिट्स, इसमें आप में लिख सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। इसको ऐड किया आपने, ये टोटल कॉस्ट सेम एज इट इज, ये वाली, ये देखें, और ये वही चीज है, ये मैंने उठा के यहां लिख दी, इसकी हेडिंग है टोटल कॉस्ट। टोटल क्वांटिटी सेंड, जो मैंने यूनिट भिजवाए थे, आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, आपने कितने यूनिट भिजवाए थे, आपने उसे सेंड किए थे 400 यूनिट्स, लिख दिए। अब सेल कितनी हुई, सेल जो उसने की थी वो 75% की थी, 75%, यानी कि उसने 300 यूनिट सेल कर दिए थे। इसका मतलब है 400 में से अगर 300 बिक गए तो बाकी कितने बचे, 100 यूनिट्स। ये आपके पास पड़े हुए हैं, आपसे मुराद कंसाइनिंग के पास पड़े हुए हैं। कर कौन रहा है वैल्यूएशन, कंसाइनर। कब कर रहा है, जब उसने सारी अकाउंट से मिल गई, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो वो बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि स्टॉक वो रिकॉर्ड करेगा जिसको नफा या नुकसान मालूम करना होता है। इसलिए कंसाइनिंग ऐसे कोई कंसर्न नहीं है। तो कभी के पूछ ले कि हु विल कैलकुलेट द स्टॉक, तो कंसाइनर विल कैलकुलेट द स्टॉक। अब कोई ये पूछे कि जो स्टॉक है ये किसकी बैलेंस शीट में शो होगा, तो आंसर बड़ा सीधा सा है जी, कंसाइनर की बैलेंस शीट में शो होगा, क्योंकि ये कंसाइनर की मलकियत में था, ये कंसाइनर इसका राइट रखता था, इसलिए कंसाइनर का स्टॉक है। अब बेटा मैंने इसको पहले 400 से डिवाइड किया,
100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो फिगर जनरेट हुआ 45,800 का फिगर जनरेट हो गया। ये मैंने देखें ये फिगर उठा के यहां लिख दिया 45,800। दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। जब आप ये सब लिख लें, अच्छा बाद बच्चे क्या करते हैं, बाद दफा वो ये फिगर नहीं लिखते, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं या जैसे भी करते हैं यहां नहीं लिखते और अपना जवाब मैच करना शुरू कर देते हैं। फिर कंफ्यूजन होता है उन्हें, फिर प्रॉब्लम होता है यार ये क्या होगा कैसे होगा। तो आपने ऐसा नहीं होने देना, आपने पहले वैल्यूएशन करनी है, उसके बाद उसे वहां लिखना है। अब मैं इसका नफा या नुकसान मालूम करने जा रहा हूं। अब देखते हैं इसका नफा या नुकसान आता है, लॉस आता है या प्रॉफिट आता है। तो मैं पहले डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूं, 1,80,000 जमा ऐड किया इसमें 2000, फिर ऐड किया मैंने 8650 एंड द टोटल इज 1,90,650 1,90,650। अब बेटा देखने से भी ना आइडिया हो जाता है। देखिए यहां पर अगर आप इसको वैसे ही देखेंगे 40 है ये 30 है तो 170 तो ये बन रहा है और ये अकेली एक रकम जो है 180 के बराबर है। इसका मतलब यहां पे लॉस है, तो हम यहां पर लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। माइनस 1,35,000 और माइनस किया इसमें से मैंने 45,800 एंड योर लॉस इज 9,850 9,850। अब देखें मैंने यहां पे मैं प्रॉफिट नहीं लिख सकता, यहां मैं एक हेड इस्तेमाल करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट लॉस आ गया, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैं उस वक्त आपको लिख रहा था प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट वो सिर्फ उस लेक्चर के लिए था और मैंने कहा था मैं इसको बाद में जाके बदलूंगा, तो मैंने ये बदल दिया। अब कभी प्रॉफिट भी आएगा तो मैं ऐसे हेड इस्तेमाल करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का हेड लूंगा, ये हेड है, ये हेड ऑफ अकाउंट है। ये अगर डेबिट हो तो लॉस को इंडिकेट करेगा, ये क्रेडिट हो तो प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। ये डेबिट हो तो लॉस को इंडिकेट करता है, ये क्रेडिट हो तो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। अब आपने प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि हम ये छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स के जो प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं उसके बाद उसे हम अपने मेन कंसाइनमेंट में भेजेंगे, मेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो आपका मेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहला रहा होता है। भाई देखिए मैंने चीजें भेजी है ना, तो मेरे पास हो सकता है कोई 8-10 कंसाइनमेंट इन प्रोसेस हो, चल रही हो। तो जब ईयर एंड होगा तो स्टॉक की वैल्यूएशन भी होगी, उनके सारों का प्रॉफिट भी इकट्ठा किया जाएगा और एक मेन प्रॉफिट लॉस में भेज दिया जाएगा, ताकि वहां से पता चले कि हमने कंसाइनमेंट के जरिए कितना प्रॉफिट अर्न किया है। नहीं बेटा, आज के इस लेक्चर में आपने एक पूरा सवाल देखा, उस सवाल के अंदर अभी तक आपको जो सवाल कराया गया वो यूनिट से था। यूनिट्स में आपने पहले यूनिट्स भिजवाए, उनमें से 75% सेल हुए। मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं कि जब प्रॉब्लम आता है, एग्जामिनेशन प्रॉब्लम आता है, हमें दो तरह के सवाल दिए जाते हैं, या तो यूनिट में होगा या वैल्यू में होगा। अब यूनिट में उसने कुछ वैल्यू वाली चीजों का इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया था वैल्यू में वो परसेंटेज भी देता है या फ्रैक्शन भी देता है, इतने मतलब 3/4 सेल हो गया, 2/4 सेल हो गया या इतना बच गया। इसमें उसने यूनिट्स भी दिए और साथ में एक परसेंटेज भी डाल दी, उसे हमें आइडिया हो गया कि अगर यूनिट दे दे तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसने 400 यूनिट भिजवाए और 75% सेल किए, इसका मतलब है 25% बच गए। अब क्योंकि फिगर बड़ा इवन सा था, 400 थे, 300 बेच दिए तो 100 बच गया, मीन 25% बच गया। मैंने वहां परसेंटेज भी पिछले बोर्ड पे आपको कैलकुलेट करके दिखा दी। उसके बाद हमने इसको सेल किया, सेल करने के बाद जो चीजें बची उनकी वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन के बाद जब हमने फिगर लिखी और इस अकाउंट को हमने बैलेंस किया, ये बात याद रखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस किया, क्योंकि अकाउंट है ना बेटा, लेजर अकाउंट है, बैलेंस होगा। अगर इसकी डेबिट साइड बड़ी हो तो लॉस है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा। क्योंकि इस वक्त इस सवाल में इसकी डेबिट साइड बड़ी थी, हमने लॉस लिखा। कैसे लिखा? प्रॉफिट लॉस का एक हेड इस्तेमाल किया, उसके आगे लिखा ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बहुत एक कीमती सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह के इससे मिलते जुलते कई सवाल बोर्ड में आ चुके हैं, हमारे एग्जाम में भी आ चुके हैं, सेंडअप में भी आ चुके हैं, तो उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी किसी एक नए सवाल के साथ। अब हम स्टॉक पे भी बात करेंगे, वैल्यू पे भी बात करेंगे, प्रॉफिट पे भी बात करना सीख गए हैं, लॉस पे भी बात करना आप सीख गए हैं। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।